कहानी की शुरुआत में हमें माइक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लॉस एंजलिस शहर में ऑफिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट में डायरेक्टर है। इनका काम होता है कि अगर शहर पर कोई भी विपदा आए तो ये उसका सामना करे। माइक की एक बेटी भी है और आज वो अपनी बेटी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहता है, पर तभी पूरे शहर में भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से माइक को अपनी छुट्टियों को कैंसिल करना पड़ता है। और अब वो अपने ऑफिस जाता है जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर उसे बताता है कि शहर में जो भी भूकंप के झटके आए हैं उससे शहर में अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए अगर वो चाहे तो छुट्टियों पर जा सकता है। लेकिन माइक खुद सब कुछ चेक करना चाहता है। उसे पता चलता है कि भूकंप के झटकों की वजह से एक जगह गैस पाइपलाइन टूट चुकी है। शहर में एक जगह सबवे का काम चल रहा होता है जो बहुत वक्त से चल रहा है, जिस वजह से शहर के लोग परेशान हैं। और अब वहां पर जो वर्कर्स होते हैं वो देखते हैं कि नीचे से पीले रंग की गैस बाहर निकल रही है और ये भी भूकंप के झटकों की वजह से हुआ है। एक वर्कर नीचे फंसा हुआ होता है, उसके साथ ही उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो बुरी तरह से झुलस चुका है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी। माइक को इस बारे में पता चलता है, इसीलिए खुद वो उस जगह पर पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहुंच जाता है। जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि नीचे कई वर्कर्स की मृत्यु हो चुकी है और अब वो सबवे के काम को रोकने के लिए कहता है। लेकिन सबवे का काम खत्म करने का जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तरफ से इन सब लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। ये एक ट्रेन का सबवे है, इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का जो चेयरमैन होता है वो कहता है कि मैं इस काम को नहीं रोक सकता। माइक कहता है कि हमें आसपास की ट्रेन्स को भी रोक देना चाहिए, नीचे अंडरग्राउंड क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। लेकिन चेयरमैन उसकी बात नहीं मानता और अब जो भी लोग सबवे के अंदर मारे गए थे उन सब की बॉडीज को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। और जब डॉक्टर उनकी बॉडी को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इन सब की मृत्यु गैस की वजह से नहीं बल्कि गर्मी की वजह से हुई है। वही माइक पता लगाना चाहता है कि नीचे क्या चल रहा है, इसीलिए वो अपने कोवर्कर के साथ नीचे जाता है। जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही ये जो नीचे टनल बन रही है उसी के साथ मेट्रो ट्रेन की टनल भी है, और जब भी मेट्रो ट्रेन वहां से जाती है तो ये टनल पूरी तरह से कांप उठती है। अब यहाँ पर माइक के साथ जो उसका कोवर्कर होता है वो देखता है कि गर्मी की वजह से उसके सूट के जो ग्लव्स हैं वो पिघल रहे हैं और तभी वहां गैस निकलना शुरू हो जाती है। ये दोनों के दोनों वहां से भागकर उस जगह को सील करके इस सबवे से बाहर निकल जाते हैं। माइक को समझ में आ चुका है कि जल्दी कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए चेयरमैन से कहता है कि हमें मेट्रोस को बंद करना होगा, पर चेयरमैन उसकी बात नहीं मानता। वो उसे एक जियोलॉजिस्ट से मिलवाता है जिसका नाम एमी होता है और अब वो एमी को अपने साथ पार्क में लेकर आता है जहां एमी कुछ रीडिंग्स लेती है और रीडिंग्स लेने के बाद वो माइक को बताती है कि शहर के नीचे जो जमीन है वो पूरी तरह से अनस्टेबल है। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से लावा बह रहा हो, पर उसकी बात पर माइक को विश्वास नहीं होता और एमी भी अपनी बात पर पूरी तरह से श्योर नहीं है। इसीलिए एक दूसरी साइंटिस्ट के साथ नीचे टनल में जाती है ताकि वो और भी सैंपल्स को कलेक्ट कर सके। और अब जब वो नीचे टनल में होती है तभी उसे एक जगह दिख जाती है जहां पर पीली गैस के निशान होते हैं, और जब वो वहां से सैंपल ले रही होती है तभी एक बार फिर से भूकंप आता है जो कि इतना तीव्र होता है कि पूरे शहर की लाइट चली जाती है और एक मेट्रो ट्रेन जो चल रही होती है वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है और टनल में उस ट्रेन के आगे पत्थर गिर जाते हैं जिससे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उसके अंदर कई सारे पैसेंजर्स हैं, साथ ही एमी जो एक दूसरी साइंटिस्ट के साथ है। भूकंप आने की वजह से एमी की जो साथी होती है वो नीचे गड्ढे में गिरने वाली होती है जो कि बहुत ही गहरा है। इससे पहले कि एमी उसे ऊपर खींचती वो देखती है कि नीचे से आग की लपटें ऊपर की तरफ आ रही है जिसमें उसकी साथी मारी जाती है। एमी किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर आ जाती है। वहीं माइक भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से सुरक्षित निकलना चाहता है और जब वो अपनी बेटी के साथ गाड़ी में होता है तो सड़क के नीचे जो सूअर पाइप होता है उसके ढक्कन अपने आप ही फटने लगते हैं और नीचे से आग के गोले बाहर निकलने लगते हैं। दरअसल ये सब कुछ लावे की वजह से हो रहे हैं। एमी ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। इस पूरे शहर के नीचे लावे की नदी बह रही है
जो कि अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है, हर एक इंसान डरा हुआ होता है। शहर में जितनी भी दुकानें होती हैं, लोग उन्हें लूटना शुरू कर देते हैं, जिसमें एमी का सूट और उसका सामान भी लोग लूट कर ले जाते हैं। माइक की गाड़ी भी फंस चुकी है और तभी माइक वहां पर डॉक्टर को देखता है, जो एक जख्मी फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रही होती है। माइक अपनी बेटी से कहता है कि तुम कार से बाहर मत निकलना, और खुद वो डॉक्टर के पास जाता है। और अब जमीन के अंदर से लावे का सैलाब बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो माइक की कार की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसमें उसकी बेटी है। माइक की बेटी जब ये देखती है तो कार से बाहर निकल जाती है और तभी एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से लावे की कुछ छींटे उसके कपड़ों पर गिरते हैं, जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है। पर माइक वहां पहुंचकर अपनी बेटी के कपड़ों से आग बुझाकर उसे लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि अब वो अपनी गाड़ी से ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, जो बुरी तरह से जख्मी है। माइक कहता है कि मेरी बेटी को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाओ, उसका हाथ जल चुका है। डॉक्टर उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है, जिसके बाद माइक अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता और कहता है कि जितनी भी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स हैं, उन सबको इस जगह पर भेज दो, यहाँ पर लोगों की जान खतरे में है। अब इस जगह पर एमी भी पहुंच जाती है। चारों तरफ लावा फैल रहा होता है, ये किसी भी तरह से लावा को रोकना चाहते हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर से बहुत सारी न्यूज वाले इस पूरी जगह को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वो लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि लावा शहर के किस तरफ बढ़ रहा है। वहीं अब माइक देखता है कि एक आदमी जो कि बेहोश पड़ा है, उसकी तरफ लावा बढ़ रहा है। वो और एमी उसकी जान बचाने के लिए उस तक पहुंच जाते हैं और उसे खींचकर लावे से दूर ले जाते हैं। पर जल्दी दोनों को एहसास होता है कि अब इनके चारों तरफ लावा है, जल्दी उसकी चपेट में आ जाएंगे। पर इससे पहले कि इनके साथ ऐसा होता, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है, जो इन तीनों को बचा लेती है। और अब दूसरी तरफ हमें मेट्रो ट्रेन की टनल को दिखाया जाता है, जहां पर अब लावा भरना शुरू हो गया है। इसीलिए चेयरमैन को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसे माइक ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें मेट्रो ट्रेन को बंद कर देना चाहिए, पर उसने माइक की बात नहीं मानी। और अब नीचे मेट्रो में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए वो एक रेस्क्यू टीम लेकर नीचे टनल्स में पहुंच जाता है। और जब वो मेट्रो के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर सब लोग बेहोश हैं, जिन्हें एक एक करके रेस्क्यू टीम वहां से निकालना शुरू कर देती है। तभी चेयरमैन देखता है कि वहां पर जो मोटरमैन है, उसकी जान खतरे में है। वो लावे के बहुत करीब है, लेकिन चेयरमैन अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने के लिए जाता है। उसे अपने कंधे पर उठाकर अब वो किसी भी तरह से इस जगह से निकलना चाहता है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि लावा उसके चारों तरफ है। और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसके शूज भी गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नीचे हीट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी तरह से वो मोटरमैन को दूसरी तरफ फेंक देता है, पर खुद वो लावे की चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने अपनी जान देकर मेट्रो के सभी लोगों को बचा लिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमी बॉल से ये पता लगाती है कि अब लावा किस तरफ बढ़ेगा, जिसके बाद वो माइक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि किसी भी तरह से पूरे लावे को एक जगह रोककर ऊपर हेलीकॉप्टर से उस पर पानी डालेंगे, ताकि पूरे लावे को ये ठंडा कर दें। और अब ये अपने प्लान के मुताबिक सीमेंट के बहुत सारे बैरिकेड्स को लगाते हैं, और जब लावा उनसे टकराता है तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद बहुत सारे हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर पानी डाला जाता है। पानी की वजह से लावा ठंडा हो जाता है और अब सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बहादुरी और दिमाग से लावे को रोक लिया। पर एमी को अब भी शक होता है, उसे पता है कि लावे को रोकना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वो मेट्रो ट्रेन की टनल में जाकर वहां की रीडिंग्स को चेक करती है। उसे पता चलता है कि अब भी शहर के नीचे से लावा बहुत स्पीड से फ्लो हो रहा है, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और अब वो माइक को फोन करके बताती है कि हमने खतरे को टाला नहीं है, बल्कि हमने एक जगह खतरे को रोका है, पर खतरा अब भी ज्यों का त्यों है। लावा जैसे टनल के अंत में पहुंचेगा, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। इसके बाद एमी माइक के पास पहुंच जाती है। ये दोनों के दोनों एक कैमरा को
सुअर के पाइप से नीचे टनल में डालते हैं और तब ये देखते हैं कि लावे का एक सैलाब इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। ये दोनों के दोनों बच तो जाते हैं, पर अब इन्हें यकीन हो चुका है कि पूरे शहर की जान खतरे में है और सबसे पहला ब्लास्ट हॉस्पिटल के पास होगा, क्योंकि टनल का एंड हॉस्पिटल के पास ही है। इसीलिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर को कॉल करता है और कहता है कि वहां से सभी पेशेंट्स को हमें निकालना होगा, पर इतने कम समय में इतने सारे जख्मी लोगों को वहां से निकालना पूरी तरह से असंभव है। आधे घंटे में ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि लावे की स्पीड बहुत तेज है। और अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर माइक को हॉस्पिटल के सामने एक 22 फ्लोर की बिल्डिंग दिखती है। वो प्लान बनाता है कि हम इस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देंगे और जब इसका मलबा सामने आ जाएगा, लावे के बहने की डायरेक्शन बदल जाएगी। सामने समंदर है, पूरा का पूरा लावा समंदर में चला जाएगा। माइक का ये प्लान एमी को भी बहुत अच्छा लगता है और अब ये उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। माइक अपनी टीम को बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट करने के लिए भेजता है। साथ ही वो एमी से कहता है कि तुम हॉस्पिटल के अंदर जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ कर वहां से बाहर ले आना। वो अपनी बेटी की फोटो एमी को देता है, लेकिन एमी जब अंदर जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिसमें उसे माइक की बेटी कहीं नहीं मिलती। वही माइक की टीम को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और जब वो वहां पर बॉम्ब्स को सेट कर रहे होते हैं, तभी एक बार फिर से भूकंप आता है, जिस वजह से वहां अंदर 2 लोग फंस जाते हैं। साथ ही अब इस जगह तक लावा पहुंच चुका है, जल्दी इन्हें ब्लास्ट करना होगा। वो दोनों अपना सेक्रीफाइस करके इस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग गिर जाती है। और तभी माइक देखता है कि सामने एक छोटा बच्चा है, उसके पीछे उसकी बेटी भी होती है। लावा उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। माइक किसी तरह से अपनी बेटी को और उस बच्चे को बचाकर वहां से निकाल लेता है और अब वहां पर एक लावे का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से पूरा का पूरा लावा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पर बिल्डिंग गिराने की वजह से इन लोगों ने लावे के रास्ते को बदल दिया है। अब उसके पास एक दूसरा रास्ता है जो नालों से होता हुआ सीधा समंदर तक जाता है और लावा उस रास्ते से बहता हुआ समंदर में गिर जाता है, जिस वजह से पूरा का पूरा शहर नष्ट होने से बच जाता है। जल्दी इस जगह पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे सब के सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज माइक की वजह से पूरा का पूरा शहर बच गया। एमी माइक से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं इंचार्ज होती तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाती। तुमने इस पूरे शहर को बचा लिया। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।